नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ yourself because you are precious. दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद और आप सबके प्यार के लिए, प्रोत्साहन के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबके इतने सपोर्ट के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। नाउ वी आर 41.2 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स and counting and counting and counting. So thank you so much from the bottom of my heart. थैंक यू। एंड आप हो तो ये चैनल है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो याद रखिएगा मेरी बात। और जो दुआएं आप मुझे देते हो, माई एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, माई एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू। जो एंजल्स हैं वो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा अबंडेंस देंगे। जो इतना प्यार दुआएं आप मुझे देते हो वो कभी ऐसे नहीं जाएगा, वो आपको 10 टाइम्स लौट कर आएगा। ठीक है, सो और अगर अभी तक आप इस फैमिली का ऐसा नहीं बने हो तो फ्रेंड्स, अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब चिपका डालिए। ओके, सो जैसे मैं कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, सो और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। एक कुछ संदेश है जो मैं देना चाहती हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आपको किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका इस्तेमाल किया है, किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपने अपना 110% दिया, रादर आपने अपना 1000% दिया और उस पर्सन ने आपको 10% भी नहीं दिया, या उस पर्सन ने आपको 10% दिया, थोड़ा सा दिया, आपसे कम दिया, या आपके लिए मान लो बहुत कुछ किया भी था, लास्ट मिनट पे वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। आपने उसको लाख रोकने की कोशिश करी, आपने इमोशनल हो गए, आपने उनको अपनी इमोशनल साइड दिखाई, पर वो पर्सन नहीं माना। हो सकता है उस पर्सन ने आपको कुछ अपशब्द बोले हो, कुछ कटु वचन बोले हो, लेकिन अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से। आपने क्या करना है, खुद को संभालना है, खुद को टूटने नहीं देना है। क्या करना है आपने? खुद को टूटने नहीं देना है। हम जिस ट्राइब को, सोल ट्राइब को बिलोंग करते हैं ना, अपन लोग, आप और मैं, पता है हमने क्या करना है? हमने खुद को उस समय से गुजरने के लिए वक्त देना है। मैं ये नहीं कह रही कि मत रो, गुस्सा मत करो। मैं पता है क्या कहती हूँ, वो उस वक्त, उस लम्हा जब वो हुआ है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको रोना आ रहा है, गिव योर सेल्फ टाइम, खुद को वक्त दो उस वक्त से गुजरने के लिए। It's very normal. Just cry it out. Cry a river, build a bridge and get over it. That's what I believe. उस लम्हा जी भर के रो लो। गुस्सा आ रहा है, थोड़ा कुछ चिल्ला लो, ठीक है, लिख लो कुछ अपने इमोशंस को। गुस्सा आ रहा है, पेन पेपर लो, पूरे जज्बात अपने उस पर निकाल लो, लिख लो उस पर, ऐसे गुस्सा निकालो अपना। म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, ठीक है। अगर आपके पास जिम का वो जो पंचिंग बैग होता है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो। बॉटल अप मत करो इमोशंस को, डोंट होल्ड इट बैक। खुद को वक्त दो उस लम्हे से गुजरने के लिए, लेकिन अगले लम्हा उससे उबर जाओ। लेकिन अगली सुबह, अगले दिन गेट ओवर इट, नई शुरुआत करो। जी भर के रोलिए, जज्बात निकालिए, पेन पेपर पे, म्यूजिक सुन के, डांस करके, एक्सरसाइज करके, ठीक है। अगर आपको किसी से बात करनी है, कोई फ्रेंड है जिससे शेयर करते हो, टॉक इट आउट, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस करो इस इमोशन को, उस लम्हे से खुद को गुजरने के लिए वक्त दो। इट्स वेरी नॉर्मल। बॉटल अप मत करो, लेकिन एक वादा करो, खुद से वादा करो कि हम पता है कैसे रिवेंज लेते हैं, कैसे बदला लेते हैं। खुद को लेवल अप करके, खुद को सक्सेसफुल बना के, कामयाब बना के। ऐसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं हम, किसी का गलत करके नहीं, किसी से बदला लेके नहीं, ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात?
बात ऐसे नहीं। तो इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? वो इंसान अगर वापस भी आता है ना आपके पास, एक तो उसको लेसन मिल जाएगा कि मैंने मुझे लग रहा था कि ये पर्सन रोएगा या रोएगी, खुद को बर्बाद करेगी, कुछ एक्शन लेगी या कुछ वो, लेकिन उसने तो ऐसा किया ही नहीं। उसने तो ऐसा किया ही नहीं। उसने तो मूव ऑन कर लिया। उसने खुद को और कामयाब बना लिया। कोई भी चीज़ जो आपको तोड़ने की कोशिश करती है ना, यू नो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है? पिक अप द पीसेस, पुट देम बैक एंड स्टैंड लाइक अ डीमन विद अ क्राउन। यस, गेट माई पॉइंट? Sorry for the noise in the background. Okay, so this is what you have to do. Yes, I said demon with a crown. Yes. Okay, so कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती, कोई भी चीज़। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप बिखर ज़रूर सकते हो, दैट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन फिर खुद को उन टूटे टुकड़ों को इकट्ठा करके वापस रखो और ऐसे खड़े हो क्राउन के साथ, लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आप अमूल्य हो, आप इम्पॉर्टेंट हो, आप प्रेशियस हो, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। अभी आपने बहुत ग्रैंड डीड्स करने, अपना मार्क छोड़ना है दुनिया पे, अपने निशान छोड़ने दुनिया पे, एक मुकाम हासिल करना है आपने। ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कहना चाहिए आज, ये संदेश, ये गुफ्तगू करनी चाहिए आज। अगर आप चाहते हो तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके, लेकिन आई फील कि आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए संदेश। ठीक है, चलिए, ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक को करने के लिए कि जिस कनेक्शन में है, मान लो अब आपका कोई, मान लो नया कनेक्शन भी है अगर आपका, या आपके कोई पर्सन आपके माइंड में है, अब वो आपका प्रीवियस कनेक्शन है जो वापस लौट कर आया है, आना चाहता है, क्या पता आ जाए, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। इट्स अ न्यू कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन और करंट कनेक्शन जो चल रहा है आपका, ठीक है? तो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके साथ क्या आपका फ्यूचर है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है? एंड फ्रेंड्स, याद रखिएगा जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करे, और क्योंकि हज़ारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच योर रीडिंग, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डज नॉट। ओके, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है? सो एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि यू नो इट्स लाइक जो संदेश आपके लिए बना है ना, वो आप तक पहुंच ही जाता है रीडिंग के थ्रू। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर होगा। अगर आपको एक से ज़्यादा पायल अट्रैक्ट कर रही है तो आप दूसरी पायल भी देख सकते हो। ठीक है? और चलिए हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक बता रही थी मैं आपको, मैंने बताया आपको, हाँ, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, सो this is pile 1, this is pile 2, this is pile 1, this is pile 2. Pile 1 is this golden glittery gold nail paint. Okay, pile 1 is this glittery gold nail paint. Okay, pile 2 is this silver nail paint, matte silver nail paint. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe or God से खुदा से कहीं सी पायल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, ले जाएं, एंड हम जो है 5 सेकेंड्स तक ओम चैंटिंग करेंगे। ठीक है? सो प्लीज़ जॉइन मी द मेडिटेशन, एंड इट्स, आई होप इट हेल्प्स यू मेडिटेट, क्लियर योर माइंड एंड ब्रिंग बैक द पीस ऑफ माइंड एंड सेलेक्ट योर पायल्स बेटर। ओके, आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय। ओके, we're done.
Yeah. So I hope you have selected the piles. Otherwise, you can pause the video for more time. Okay. चलिए फ्रेंड्स, सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जेंडरलेस है, यानी कि सभी के लिए है ये रीडिंग, और कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और मैं बहुत जल्द एक पॉल जो है पोस्ट करूँगी वोट्स के लिए कि कौन सी रीडिंग्स आप देखना चाहते हो। तो आप यू कैन स्टार्ट वोटिंग आफ्टर आई लाइक। मैं पॉल जब पोस्ट करूँगी कि आप कुछ ऑप्शंस दूंगी कि कौन कौन सी रीडिंग्स आप देखना चाहते हो, उस पर आप वोट करके मुझे बता सकते हो, फिर वही रीडिंग मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपका पेशेंस दिखाने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए। आप लोग इतना मोहब्बत करते हो मेरे चैनल से, थैंक यू सो मच, मच लव, मोर लव। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग फटाफट, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी गुफ्तगू भी इरिटेटिंग लगती है। ठीक है, कोई नहीं, बट मैं तो करूँगी भी। आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे चिंता होती है आपकी, फ़िक्र होती है आपकी। तो मुझे जब लगता है ना, एंजल्स कहते हैं कि रिचा बात करो इनसे, कुछ उनको संदेश दो आज, ये संदेश दो आज, तो मैं देती हूँ, ठीक है। चलिए सो शुरू करते हैं। जिन्होंने ये ग्लिटरी गोल्ड नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि कई बार जो है कोई एक पर्टिकुलर संदेश ही आप तक पहुंचना होता है, ज़रूरी नहीं कि सभी मैसेजेस आपके लिए हों या रेजोनेट करें, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। और कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, यू कैन ऑलवेज चेंज इट विद योर कर्मास, थॉट्स एंड एक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशन से आप बदल सकते हो सब कुछ, ठीक है। पत्थर की लकीर कुछ नहीं होती है। चलिए, तो जिन्होंने ग्लिटरी गोल्ड नेल पेंट सेलेक्ट किया था, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको आप काफ़ी चार्मिंग लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। आप एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट तरह के पर्सन हो सकते हो, जो हर सिचुएशन में खुश रहना आपको आता है, खुशियाँ ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना आपको आता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से, आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग डल, तो इस रिलेशनशिप हो सकता थोड़ा डल हो गया है, और पहले जो है काफ़ी सनी साइड, काफ़ी अच्छी वक्त आप लोगों ने गुजारा है, ठीक है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कड़ी धूप, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि छाँव और कड़ी धूप, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है वो धूप छाँव से गुजरा है, हाइज एंड लो से गुजरा है, ठीक है। और ठीक है, एंड चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, एक्साइटेड। So friends, get your tea, coffee, juice, whatever you like, and sit till the very end of the video. Don't go anywhere, okay? चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 of Pentacles. Okay, we have 8 of Cups. Okay, 9 of Cups, 2 9s. Okay, 2 of Cups. Okay, Knight of Pentacles, 8 of Swords, 8 of Wands, interesting, 4 of Cups, Ace of Swords. Okay, so let's see आपकी रीडिंग क्या कहती है, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी अटका के रखा, काफ़ी वेट कराया, काफ़ी जो है वेट कराया, काफ़ी स्टक एनर्जी में रहे हैं, वो खुद काफ़ी स्टक एनर्जी में रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, या समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या एक्शन लें, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो वॉक अवे करके गया है, छोड़ के गया है दूसरे को। ये पर्सन काफ़ी स्टक रहा है, दूसरे को स्टक रखा है, काफ़ी वेट किया, और फाइनली जो है वेट करने की वजह से, स्टक रहने की वजह से जो दूसरा पर्सन है वो चला गया है, वॉक अवे कर गया है, या फिर वही वॉक अवे कर गए जो आपके पर्सन है, ठीक है। लेकिन वॉक अवे करके गया है कोई, इस कनेक्शन को छोड़ के गया है कोई, ठीक है। और मुझे भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन को गिल्ट है आपको ठीक से ट्रीट ना करने का। आपने जो प्यार दिया, जो सौहार्द दिया, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए, उसको रिटर्न रेसिप्रोकेट ना करने का उनको गिल्ट है, ठीक है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी एबंडेंट एनर्जी में देखते हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखते हैं,
मुझे ये भी फील हो रहा है फ्रेंड्स कि दो चीज़ें बताऊंगी आपको। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते। हाँ, आप चाहते हो कि वो वापस आएँ, आप आपसे माफ़ी माँगें या आपसे दूसरा चांस चाहें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप चाहते हो कि वो वापस आएँ, माफ़ी माँगें, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उन्होंने आपको बहुत दुःख दिया है एंड उनको एहसास होना चाहिए अपनी गलती का, सिर्फ़ इसलिए। लेकिन आप अब न्यू लव के लिए रेडी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट मुझे लग रहा है कि 2 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में कोई नया लव आने वाला है। ट्रू लव, आई जस्ट सेड ट्रू लव, माय गॉड। सो अब मुझे ये भी फील हो रहा है विद द 9 ऑफ कप्स कि जैसा प्यार आप चाहते थे, जैसा पर्सन आप चाहते थे, जैसे रिलेशनशिप आप चाहते थे, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज भी दिख रही है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है कि जो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में वो आपका सोलमेट होगा, और जैसा कनेक्शन, जैसा पर्सन आप चाहते थे, आपकी जो विश थी आपकी रिलेशनशिप को लेकर या जैसी मैरिज होने को लेकर, वैसा पर्सन आपको मिलने वाला है, वैसी रिलेशनशिप आपको मिलने वाली है, वैसा प्यार आपको मिलने वाला है। तो मुबारक हो। मुझे भी फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आई एम हियरिंग सेल्फ लव। तो यूनिवर्स, एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को लव करें, सेल्फ लव करें, खुद की केयर करें, खुद को टॉप प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करें। और एंजल स्पिरिट इज टेलिंग मी कि दूसरों के लिए खुद को एडजस्ट करना छोड़ दो, खुद में कमियां निकालना छोड़ दो। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करे, इसको जरूरी नहीं कि इसमें आपकी गलती, दूसरे की भी गलती हो सकती है इसमें। सो स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स विद योर सेल्फ कि मैंने क्या कर दिया, मुझ में क्या कमी है। नो डूड, आप में कोई कमी नहीं है, आपने अपना 110% दिया। अगर उस पर्सन को नहीं दिख रहा है तो ये वो अंधा है, उसकी गलती है, उसकी कर्माज हैं, ठीक है। नथिंग इज रॉन्ग विद यू। स्पिरिट बोल रहा है मुझे बोलने के लिए, वो मैं बोल रही हूँ आपको, सब कुछ चैनल्ड है, ठीक है। मुझे भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वापस तो आएंगे आपकी लाइफ में, वापस आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू कि जब तक वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई आ चुका हो या आप किसी को ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो मैरिज के लिए। आई सी दैट कोई हो सकता है आपकी लाइफ में आ चुका होगा, ठीक है, या आप कोई तो होगा जो आपकी लाइफ में एंट्री मार चुका होगा जब तक कि आएंगे, जब तक इनको एहसास होगा, ठीक है। बिकॉज आई सी ट्रू लव, अ ट्रू रिलेशनशिप, ऑफ इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप कमिंग इन टू योर लाइफ, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी, देखिए जो कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स किसी और टैंजेंट पे जा रहे हैं। हम भी ये पूछ रहे थे कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, बट एंजल स्पिरिट मुझे जो मैसेज बता रहे थे वो मेरे लिए बताना आपको ज़रूरी था। अब देखते हैं इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, इस टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। 9 जो रेट्स बहुत आए हैं, हो सकता है किसी की शनि की महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही हो, कुछ सैटर्न का कुछ इंपॉर्टेंट, या तो आपके चार्ट में सैटर्न प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये भी हो सकता है कि सैटर्न आपका एसेंडेंट हो सकता है, सैटर्न आपके प्लैनेट का मेन प्लैनेट हो सकता है, कुछ सैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड आई फील कि इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है उसके लिए दोनों पार्टीज़ का इक्वली एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत एफर्ट्स करें, वो दिख रहा है, वो उस पर्सन को भी पता है, ठीक है। एंड स्पिरिट इज टेलिंग मी कि उनको पता है आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब कुछ लोगों ने हो सकता है बताई हो, कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं बताई हो, या कुछ लोगों ने उसके डिनाई भी किया हो, लेकिन उस पर्सन को पता है आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके उनके लिए, ठीक है। एंड वो अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो विद इन 3 मंथ्स वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और हो सकता है आपको बताएं कि आपके बिना वो कितना अधूरा महसूस कर रहे थे, आपके बिना वो कितना डिसअपॉइंटेड, सैड महसूस कर रहे थे, ठीक है। और फिर मेरा ध्यान जा रहा है 2 ऑफ कप्स की तरफ कि वो आपको चाहते हैं, हो सकता है लव कन्फेस करें आपसे, कहें कि वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है कि तब तक आप लेवल अप कर चुके होगे किसी न किसी तरीके से। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस, हो सकता है प्रोफेशनली, पर्सनली, किसी भी तरीके से आप लेवल अप करोगे जब तक वो वापस आएंगे।
फ्रेंड्स, ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, जो आपके माइंड में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत अट्रैक्शन है, आपको बहुत इरिजिस्टिबल मानते हैं कि आपको भूल नहीं पा रहे, जितना भी वो भूलना चाहें आपको भूल नहीं पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको आउटराइटली रिफ्यूज़ किया हो, कहा हो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आएंगे, हम तो फ्रेंड्स हैं, और जबकि दूसरी तरफ एक्शन से ऐसा दिखाते हो कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, जैसे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो आपके, यहाँ मतलब पोजेसिव हो आपके लिए, ऐसा दिखाते होंगे ये। ठीक है, तभी जाहिर सी बात है कोई अपने आप तो नहीं सोच लेता, एज्यूम कर लेता कि भाई फीलिंग्स हमें दिखता है एक्शंस में तभी तो हम बोलते हैं, राइट। ऐसे तो फीलिंग्स नहीं आ जाती हमारे मन में, म्यूचुअली होता है, हमें दिखता है तो ठीक है। तो ये पर्सन वापस आएंगे, ये पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो, इनको अपनी गलती का एहसास होगा फ्यूचर में, और ये पर्सन को आपकी वर्थ वैल्यू का एहसास होगा, पता चलेगा उनको कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या खो दिया। ठीक है, ये पर्सन फ्यूचर ये है कि आपको कमिटमेंट देंगे, द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज कि आपको कमिटमेंट देंगे पर्सन फ्यूचर में। इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे आएगा ये, बट ग्रेजुअली होगा, ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत स्लो है फ्रेंड्स, बहुत स्लो पर्सन है ये, बहुत स्लो एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है स्लोली स्लोली आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, और जब ये आएंगे तो हो सकता है फिर ये चाहें कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं। ठीक है, तभी वेट नहीं करेंगे। एक बार आपके पर्सन फैसला कर लेंगे तो तभी वेट नहीं करेंगे, ना ही आपको वेट कराएंगे। बट सवाल ये है कि तब तक आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप लेवल अप कर चुके होंगे, क्या पता आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि ट्रू लव ऑलरेडी आ चुका होगा, या आप किसी को ऑलरेडी मैरिज के लिए कंसिडर कर रहे हो सकते, बातें ऑलरेडी चल रही होंगी शादी से रिलेटेड, आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपकी लाइफ में। तो सवाल ये है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे क्या, तब तक बहुत देर तो नहीं हो जाएगी जब तक ये वापस आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, और तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, तब तक आप क्या होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन वाली रीडिंग होगी। ठीक है, एंड माइंड यू, मैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। ठीक है, और आई प्रोवाइड रेमेडीज वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यू कैन आई ऑल्सो हैव वीडियो सेशन एंड ऑडियो सेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, एंड ऑन कॉल रीडिंग होती है, मैं वॉइस मैसेज वाली रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, सो जस्ट यू कैन बुक योर रीडिंग्स, यू कैन मेल मी एट divinevisionrd@gmail.com, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ठीक है, सी यू इन अदर रीडिंग। बट मैं देखना चाहूँगी इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे गाइडेंस आ रही कि मैं देखूँगी, मुझे क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें ना इन कार्ड से, मैं देखना चाहूँगी। पाइल 1 कि जो पर्सन है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्यूचर में। ओके ओके, देखिए, ठीक है, ये पर्सन जो है इनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपकी तरफ, द चैरियट आया है। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। ठीक है, दे कैन ट्रैवल टूवर्ड्स यू। 2 माइंड्स में होंगे, शुरुआत में समझ नहीं आएगा मैं क्या फैसला करूँ क्या ना करूँ। ये पर्सन जो है वेट करेंगे कुछ टाइम तक, राइट टाइम का। आपके हो सकते हैं उनको पता होगा आप उनसे गुस्सा हो या चिड़े हुए, उन्होंने हरकतें ही ऐसी करी हैं भाई। ठीक है, तो वो वेट करेंगे फिर कूल डाउन होने का, चीज़ों को नॉर्मल होने का। ठीक है, हो सकता है उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हों, या सेटिस्फाइड नहीं अपने करियर से, कुछ चेंज देख रहे हैं अपने करियर में। तो जो जंक्चर का वो वेट कर रहे हैं, करियर में टर्निंग पॉइंट का वेट कर रहे हैं, जब वो आ जाएगा उसके बाद ये पर्सन जो है, एंड बाय द वे दिस सी यू एज एन इन्वेस्टमेंट, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये पर्सन जो है दे विल सो सीड्स ऑफ न्यू रिलेशनशिप, सॉलिड रिलेशनशिप, एंड आई जस्ट हर्ड स्पिरिट टेलिंग मी कि वो आपको पाने की हर जतन करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। तो वो विक्ट्री चाहेंगे इस कनेक्शन में, प्रोग्रेस चाहेंगे इस कनेक्शन में, आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, बाय द वे। ठीक है, एंड वो आपके साथ मैरिज चाहेंगे, हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिलवाएं, आपसे कहें कि भाई आई वांट सॉलिड कमिटमेंट, मुझे आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, गलती होगी भाई, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके हाई लेवल ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आपके उनके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपकी वो सैटर्न की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तब ये पर्सन आएंगे। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज।
ठीक है। तो ये इनका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली से मिलवाना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे तो कि रिलेशनशिप को लेके जाने वाले हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। बट इट विल कम रियली स्लो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 मंथ्स में या जुलाई में कुछ एक्शन लें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जुलाई दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर दिख रहा है मुझे, जिसमें मैरिज तक के लिए आपसे बात कर सकते हैं, फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे इनके साथ तो ये रिलेशनशिप में आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है। जुलाई एंड अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स कार्ड आया है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू लव योर सेल्फ, सेलिब्रेट लाइफ एंड ब्रिंग आउट जॉय इन योर सेल्फ, जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अटेंड इवेंट्स, नेटवर्क विद न्यू पीपल एंड लिव योर लाइफ लाइक कंप्लीटली, ठीक है। दिल से जियो अपनी लाइफ, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो देखिए दोबारा यही कार्ड आया है, जिंदगी जियो दिल खोल के, ठीक है। चलिए, सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए फॉर मोर रीडिंग्स, ओके। सो आई विल सी अनदर रीडिंग, टाटा, बाय बाय पाइल 1, मच लव। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब, योर प्रेशियस माय डार्लिंग्स, ओके। सो जिन्होंने ये सिल्वर मैट नेल पेंट सेलेक्ट किया था, मुझे ना बार बार आई एम हियरिंग सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग। हो सकता है ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो और आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप यू डोंट फोकस ऑन द डार्क क्लाउड, यू फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप एक मुश्किलों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, चैलेंजेस एडवर्सिटीज में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हो, ठीक है। ये आप हो, ये आपका स्पिरिट है, ठीक है। चलिए, ओके। एंड मुझे फील हो रहा है किसी की शाइन चली गई है, मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया कि शाइन चली गई है, ग्लो चला गया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो भाई ब्रिंग बैक दैट शाइन, वापस आने वाली है वो शाइन, मुझे ये सुनाई दे रहा है। खुद का ध्यान रखो, ठीक है। हो सकता है आपको वेलवेट पसंद हो, किसी को वेलवेट पसंद हो, क्लोथ्स हो सकते हैं वेलवेट क्लोथ्स पसंद हो, आपके पर्सन आपको वेलवेट क्लोथ्स में दिखना पसंद हो, ठीक है। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। ये टाइमलेस जेंडरलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, नथिंग इज सेट इन स्टोन। लेट्स बिगिन। So get your tea, coffee, juice and sit till the very end of the video. Much love. Okay. So let's see कि देखते हैं what is the future of this connection. Okay, the first card we have is 6 of Wands. Okay. Thank you cards for being with us. The Sun. Okay. The Sun. 4 of Pentacles. 10 of Swords. 10 of Swords. This is the most beautiful interpretation of the 10 of Swords in Lightseer's Tarot. Okay. Okay. Temperance, my favorite Archangel Michael, I love you. Archangel Michael. Temperance. Okay. Page of Cups. 7 of Wands. Judgment. King of Cups. The Tower. Queen of Wands. 6 of Pentacles. Okay. So friends, मुझे दिख रहा है, let me absorb the reading a bit. I'll get some water for myself. Okay friends. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी आई थी, आप लोगों की ईगो क्लैशेस हुए हैं, बुरा वाला झगड़ा हुआ है, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, बैक स्टैबिंग हुई है, या आपको ऐसा लगा इस पर्सन ने बैक स्टैब किया, आपको यूज़ किया है, आपको ऐसा
Sorry, my mobile ran out of space. My SD card ran out of space. Okay. फ्रेंड्स, व्हाट आई एम सीइंग इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, मुझे सब जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है, बिट्रे किया है आपको, या कम से कम आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन का अपना मतलब निकाल के वो निकल गए हैं, ऐसा आपको फील होता है। उस वक्त आपने कह भी दिया उनको ये बात, ठीक है। और आई एम हियरिंग डिनाई, या तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके लिए डिनाई करते हैं, उन्होंने डिनाई किया हो कि भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने शुरू से ही बोल दिया था, उसके कैसे उन्होंने कुछ बोला हो, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं फ्रेंड्स। हो सकता है ये पर्सन जैसा बिहेव करते हैं, डिफेंसिव बिहेव करते हैं, किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करने देते, किसी रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करने देते अपनी लाइफ में। ओके, आई हर्ड आई डोंट बिलीव इन लव रिलेशनशिप्स। हो सकता है ये सिर्फ फ्लर्टेशियस टेंडेंसीज तक ही रहना चाहते हैं, एक शॉर्ट टर्म फ्लेइंग्स, शॉर्ट टर्म अफेयर्स या फिजिकल इंटीमेसी, सिर्फ वहीं तक रहना चाहते हैं। हो सकता है यही इनकी एनर्जी है, फिलहाल ये इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, चेकआउट करना ऑपोजिट जेंडर को, यू नो लाइक अट्रैक्शन होना, बस ये इसी में रह सकते हैं, ये इनकी असलियत है। और ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है यहाँ पे, कि हो सकता है ड्रास्टिक एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे रिलीजियस डिफरेंस दिख रहा है, कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। एक पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है या मेच्योर है या अच्छी पोजीशन पे है, या हो सकता है आने वाले हो आप अच्छी पोजीशन पे, ठीक है। और एक पर्सन जो है वो कम तो नहीं है वो भी, लेकिन थोड़ा this person needs to grow, mature up and to level up, ठीक है। आई एम फीलिंग यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल माई व्यूअर, ओके। एंड आप नेक्स्ट लेवल पे हो, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी चार्मिंग हो, आप में पोटेंशियल है आगे जाके सक्सेसफुल होने की, नेम और फेम हासिल करने की माई व्यूअर्स। एंड आई फील मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, नॉट मेकिंग इट अप। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, अपने लाइफ में आगे जाके बहुत शोहरत हासिल करनी है, ठीक है। ये हो आप, रिकग्निशन, नेम, फेम, ये मिलने वाला है आपको फ्यूचर में, अच्छी पोजीशन पे आओगे आप करियर में, सब होगा आपके पास। अगर प्रॉपर्टी चाह रहे हो, शायद प्रॉपर्टी कार वगैरह चाह रहे हो, होगी आपकी, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, ये कार्ड बता रहे हैं, स्पिरिट जस्ट टोल्ड मी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इसको। तो भैया एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी माय व्यूअर्स, हो सकता है अगर आप मनी को बिना सोचे समझे स्पेंड कर रहे हो, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, कोई चीज़ इस पर्सन से रिलेटेड जज्बातों को दिल से लगा के बैठे हो, आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, डोंट लेट योरसेल्फ सफ़र, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा ये मानना है, मैंने कहीं पढ़ा भी है, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ वेट कर रही है, जो इनसे भी बेहतर होगा जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, फ्यूचर ये है कि ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट पाइल में क्या था कि दोनों तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो होगा, तब आगे जाकर रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। लेकिन इस पाइल में साफ दिख रहा है कि ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहेंगे आपसे, ठीक है। जजमेंट कार्ड आया, रिन्यूअल चाहेंगे आपसे ये पर्सन, माशाल्लाह, ओके। आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। कभी भी आपको लगे कि आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, आर्कएंजल माइकल को अपना दोस्त बना लो, उनसे प्रे किया करो, मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, मैंने लाइफ में आगे बहुत खुशियाँ हासिल करनी है, बहुत खुशियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, बहुत कुछ अभी लाइफ में हासिल करना है, बहुत कुछ सीखना है, ज़िंदगी को जीना है, बहुत लंबी खूबसूरत ज़िंदगी होने वाली है मेरी, तो मुझे शक्ति दो, मुझे संभाल लो। प्रे करना उनसे, या जस्ट भी यूनिवर्सल पावर को आप मानते हो उनसे प्रे करना, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स, दिस पर्सन विल वॉच यू राइज, आप लेवल अप करने वाले हो। आई एम हियरिंग प्रमोशन, कुछ लोगों को उसके प्रमोशन होने वाला है, फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको, उसकी दिस पर्सन विल वॉच यू राइज एंड यू विल वॉच सफ़र,
Okay, you will watch them suffer and they will watch you rise, blossom and flourish. कर्मा है भैया हर एक का कोई कर्मा मिलता है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि कभी किसी से रिवेंज मत लो, क्योंकि वो ऊपर वाला बैठा है ना, उसके पास हिसाब है सबके कर्मों का। इसी जन्म में सबको कर्मों का फल देगा वो। आप अपने कर्मों पे फोकस करो। ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग, नॉट डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो हियरिंग रिलीज एंड फॉरगिव। सो रिलीज एंड फॉरगिव आपके लिए हो सकता है कि इस पर्सन को रिलीज कर दो और फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। बट फ्रेंड्स, आई बिलीव फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। याद रखो मैं क्या कह रही हूँ। माफ़ बेशक कर दो, पर भूलो मत उन्होंने क्या किया आपके साथ। दूसरा चांस ऐसे बैक स्टैबर को कभी मत दो। सुन रहे हो मेरी बात? चाहे वो डायमंड की रिंग भी रख देना आपके लिए, आपके सामने कुछ भी करे ना आपके लिए, आपको जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे, मुझे दिख रहा है ऐसा। ये फ्यूचर है इस कनेक्शन का। वो कोशिश करेंगे आपको जीतने की, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, आपको कुछ गिफ्ट मुझे हो सकता है दें, आपको क्वीन की तरह, किंग की तरह हो सकता है ट्रीट करें आपको फ्यूचर में। लेकिन ये पर्सन जो हैं ट्रस्ट वर्दी नहीं दिख रहे मुझे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग सेल्फ वर्थ इश्यूज इस पर्सन को हैं। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, बस सच तो ये है कि आप उनसे कहीं ऊंचे हो। ये उनको भी पता है, उनको अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि वो आप उनसे कहीं ओहदे में ऊपर हो। ठीक है, और स्पिरिट जस्ट टोल्ड मी कि आपको खोना नहीं चाहते। तो ये इस कनेक्शन का फ्यूचर है। ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे, पोजेसिवनेस दिखाएंगे आपके प्रति आने वाले टाइम में, और इतनी पोजेसिवनेस दिखाएंगे कि सबको दिखने लगेगा। ठीक है, ये पर्सन आप जो है, यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस, यू विल फाइंड योर ब्लिस, यू विल फाइंड योर चेयरफुल साइड बैक। आप खुद से प्यार करना सीखोगे, खुश रहना सीखोगे, ट्रैवल करोगे, सिंगिंग, डांसिंग, यू विल बी हैप्पी, you will be happy, you will find your bliss। ठीक है, बहुत खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं पाइल 2। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत चाहे वो इमोशनल, चाहे वो लाइफ की हैप्पीनेस हो, पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस हो, या प्रोफेशनल सक्सेस हो, दोनों आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। वाओ। तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, मैंने आपको बताया रिकॉन्सिलेशन चाहेंगे ये पर्सन आपके साथ में, आपको स्पेशल ट्रीट करना चाहेंगे, किंग या क्वीन की तरह आपको ट्रीट करना चाहेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे। एंड आई एम हियरिंग बेग। हो सकता है कुछ लोग आपसे बेग भी करें, पोजेसिवनेस भी दिखाएं। इनकी ईगो जो है, कुछ हो सकते काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये तो, लेकिन धीरे धीरे जो है अपनी इनकी ईगो मेल्ट होगी, और आप इनके मन में जो आपके लिए जज्बात हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको भी दिखेगा ये। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए भी देखा था नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस पार्ट के लिए मैं देख लेती हूँ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप द पर्सन ऑफ पाइल 2 इन द फ्यूचर? What will be the next step of the person of pile 2 in the future? Okay, please clarify the moon. Okay, मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है इनको मदर इश्यूज हो, या इनको लगता हो कि इनकी मदर नहीं मानेंगी इस कनेक्शन के लिए। सो द मोमेंट आई पुल्ड अप द मून कार्ड, आई फेल्ट कि ये पर्सन हो सकता है अपनी मदर से बात करें इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, अपनी मदर को मनाएंगे इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, और अपनी मदर से हो सकता है आपसे, आपके लिए मैरिज की बात करें। ठीक है, एंड दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। दे नो कि यू आर रियली डिज़ायरेबल। हो सकता है आप काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनको पता है ये चीज़, आप काफ़ी डिज़ायरेबल हो, अट्रैक्टिव हो, आपको काफ़ी लोग चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट की बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। इंटरेस्टिंगली ये पाइल 1 में भी ये कार्ड था, तो यू कैन चेक आउट पाइल 1। ये पर्सन डेफिनेटली विल कम बैक इन योर लाइफ, एंड दे विल बी वेटिंग फॉर यू, दे विल कीप वेटिंग फॉर यू।
सो फ्रेंड्स, जिसने पाइल 1 के लिए भी गाइडेंस देखी थी, so I would like to see guidance for pile 2 as well. Okay, let me shuffle these cards and then I will bring it back to the original pile. And back of the deck था the devil card. तो I'm taking that as a guidance as well for you, pile 2. अगर आपकी कोई कुछ भी टॉक्सिक हैबिट है, कोई ओवर थिंकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो सकती है, if you are into drinking, smoking or any unhealthy habit, ठीक है, कोई एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल शॉपिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग जाते हो, ओवर स्पेंडिंग करने लग जाते हो, गुस्सा आ जाता है, मूड स्विंग्स, या अगर गॉड फॉरबिड किसी सिर्फ पैशनेट रिलेशनशिप में जा रहे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाले में किसी को जेलस करने के लिए, जो समथिंग लाइक दैट, कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, कुछ भी अगर ऐसा है, यू कैन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. तो इस चीज़ पे काम करो, डोंट गिव इन टू टेम्पटेशन. ठीक है, तो इस चीज़ पे काम करो. एक तो ये गाइडेंस है आपके लिए. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 2? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 2? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 2? ओके, पाइल 2 दो 4 कार्ड आए हैं आपके लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो फोकस ऑन बिल्डिंग. आई डोंट बिलीव दिस. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था फोकस ऑन बिल्डिंग. ठीक है, फोकस ऑन बिल्डिंग इन लाइफ, लाइक बिल्डिंग थिंग्स इन लाइफ रादर देन डिस्ट्रॉइंग. ओके, फोकस ऑन स्टेबिलिटी पे फोकस करो. अब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी है, उस पर फोकस करो. ठीक है, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन बिल्डिंग योर लाइफ, बिल्डिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, इस पर फोकस करो. एंड आई एम गेटिंग कि थोड़ा सा ना रेस्ट लो. अब बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो. रिलैक्स करो बच्चे, थोड़ा टाइम लो, रिलैक्स करो, मेंटली इमोशनली रिलैक्स किया करो. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं क्या कहती हूँ आपको, मैं आपको सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटा बैठ के ओम चैंटिंग करे या मेडिटेशन करे. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड पीपल आर टू लेजी टू डू दैट. ठीक है, सो आई टेल यू सिंपल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. ठीक है, आपको कुछ मनी स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट टेल यू सिंपल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. ठीक है, आप जो है आपके फ़ोन पे आपको मेडिटेशन एप्स मिल जाएंगी. जस्ट लिसन, lie down in dim lights, take a deep breath and listen to them. ठीक है, 15 मिनट्स भी सुनो. महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत होता है, बहुत पावरफुल है. अभी देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड हरीश, आई रिमेंबर मिस्टर हरीश, जिन्होंने पोस्ट किया था कि महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत ने कैसे उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी, बदल दी और खूबसूरत बना दी. ठीक है, तो जस्ट गो अहेड एंड चेंज योर लाइफ, लिसन टू महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र, एंड इफ यू कैन चैंट इट दैट्स इवन बेटर. सो देखिए, तो आप ये कर सकते हो. ठीक है, एंड मेडिटेशनल म्यूज़िक होता है, वो आप सुनिए. बाकी रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो एंड आई विल गाइड यू. ठीक है, तो आई चार्ज ₹300 पर क्वेश्चन. सो आप वो भी मुझसे बुक कर सकते हो. ठीक है, per question is ₹300. So you can do that as well. Take a reading for per question. divinevisionrd@gmail.com पे आप contact कर सकते हो for readings. Okay, तो हम back to the reading. थोड़ा रेस्ट लो, take a respite and rest for rejuvenation. आप खुद को rejuvenate करो. ठीक है, renew करो खुद को. Focus on pampering yourself, bringing back the glow and shine on your face. Remember I said that initially in the starting, in the beginning. So bring back the shine on your face, glow on your face. How will you do that? By resting emotionally, by relaxing yourself. ठीक है, and then we have 4 of wands. Celebrate life, celebrate life friends. I pile 1 में भी 3 of cups आया था, तो I suggest you watch pile 1 as well. So pile 1 में भी 3 of cups आया था, pile 2 में 4 of wands आया है. Celebrate life friends. ज़िंदगी में खुशियाँ अपने अंदर ढूंढो, कहीं बाहर मत ढूंढो. जो इंसान मुश्किलों में भी खुशियाँ ढूंढना सीख जाता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता. ठीक है, सो लर्न टू सेलिब्रेट लाइफ. इवेंट्स अटेंड करो. जस्ट अगर कोई फ्रेंड के साथ हैंग आउट करो या खुद ही चले जाओ, चलो गेट रेडी, किसी एग्जीबिशन में चले जाओ, कहीं हैंग आउट वॉक पे चले जाओ. जस्ट सेलिब्रेट लाइफ एंड पैम्पर योरसेल्फ. सो ऑन दिस नोट आई विल से गुड बाय. सी यू इन अनदर रीडिंग, इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.